Hello friends, Jai Swaminarayan. Today's our session of the subject that signal system is Fourier series. So in last session we have gone through the basic things of the Fourier series. Okay, that we have seen. Okay, so we have seen the different equations of the Fourier series, that is a trigonometrics, polar Fourier series and exponential Fourier series. Or why we are using the Fourier series? So to analyze the पीरियोडिक सिग्नल को सॉल्व करने के लिए हम एनालाइज करने के लिए हम फूरियर सीरीज यूज़ करते हैं. ओके सर, टुडे इन दिस सेशन वी विल सी सम मोर एग्जांपल, सो यू हैव अ मोर क्लियरिटी कि भाई कैसे हम सॉल्व करते हैं. So again it is a Fourier series. Okay, so here you have an example. So it is given that you have to find the trigonometric Fourier series for the given waveform. Okay, ये waveform आपको दिए हुए हैं और for this waveform you have to find the Fourier series कि भाई इसकी Fourier series क्या होगी. ओके, और इसका एनालिसिस क्या होगा. बेसिकली Fourier series means analysis of that things. ओके, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है. स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है उस हिसाब से हमें फाइंड आउट करने हैं तीन टर्म्स. ओके, कोएफिशिएंट कौन कौन से. वन इज़ a0, अनदर इज़ an एंड थर्ड इज bn. ओके, वो सारी चीज़ें पहले हमें फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन में है. अगर आपको पता हो, इन लास्ट सेक्शन में अगर क्लियरली देखा हो तो. ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो a0, an एंड bn. ओके, सो a0 वाला इक्वेशन ये है, an वाला इक्वेशन ये है और bn वाला इक्वेशन ये है. सारे अगर मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पुट अप करना है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दी a0. ओके, सो इन a0, so standard equation we have a0 equal to 1 by t 0 to t by 2. Okay, 0 to t by 2 a dt. Okay, so here amplitude is a. Okay, so finally I can write a upon t, the integration of that constant value, that is t. Okay, now put the value of t by 2 to 0, so finally a0 equal to मुझे मिलेगा a by 2. Okay, now let's find the again coefficient an and bn. So an का इक्वेशन क्या है, an का हमारा इक्वेशन ये है. ओके, हमने वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर दी है. ओके, a. सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये a कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकल जाएगा. इंटीग्रेशन किसका होगा, cos 2 pi n t अपॉन टी का होगा, तो उसका होगा sin 2 pi n t अपॉन टी. और फिर किसका होगा, 2 pi n बाई टी का होगा, तो t अपॉन 2 pi n बाई टी. ओके, और इसका इंटीग्रेशन 0 to t by 2. ओके, नाउ पुट द वैल्यू t by 2. सो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन an इक्वल टू दिस. ओके, वैल्यू पुटअप किया है t by 2 और 0. सो फाइनली साइन 0 0 सो फाइनली वी हैव इक्वेशन दैट a अपॉन n pi sin pi n. Okay, sin pi n. Okay, so pi n equal to 0, sin pi n equal to 0 for all n. तो an की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी. अब ये जो हमें मिला, तो साइन अगर n की वैल्यू में यहाँ रखता हो 1 2 3, तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 6 पाई, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो सो an की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 ही होगी फॉर n इक्वल टू ऑल द टर्म्स 1 2 3 4 5 जो भी आप वैल्यू कहते. सो फॉर दिस वेव फॉर्म an की वैल्यू 0 होगी. ओके, सो नाउ लेट्स से फाइंड द bn. सो bn यही इक्वेशन है, यहाँ जो कॉस टर्म था यहाँ साइन टर्म आ जाएगा. ओके, सो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, सो माइनस इज हियर 2, a कॉमन निकाल दिया है, डिवाइड बाई टी. साइन x का होता है माइनस कॉस x अपॉन x. ओके, तो वही टर्म हमने लिया है, x को ऊपर ले लिया है, तो हमें मिला कुछ ये टर्म. नाउ पुट द वैल्यू 0 to t by 2. सो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल रहा है.
ओके, मैथमेटिकल सॉल्यूशन है माइनस ए अपॉन एन पाई इन ब्रैकेट कॉस एन पाई माइनस 1। ओके, नाउ अब ये जो इक्वेशन मिला, अगर यहाँ मैं एन की वैल्यू रखता हूँ 1 3 5 मीन्स ई ऑड नंबर इज़ दैट, अगर मैं ऑड नंबर रखता हूँ ओके, तो मुझे बी एन क्या मिलेगा, बी एन की वैल्यू मिलेगी 2a अपॉन एन पाई। अगर मैं इवन टर्म रखता हूँ, इवन टर्म रखता हूँ तो बी एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो खाली ऑड टर्म में ही हमें बी एन मिलेगा, अदरवाइज बी एन भी 0 मिल जाएगा। तो ए एन तो सारी वैल्यू के लिए 0 मिल रहा है, बी एन ऑड टर्म के लिए हमें मिलेगा, इवन टर्म के लिए एन की इवन टर्म के लिए मीन्स एन इक्वल टू 2 4 8 के लिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो फाइनली अब हमारे पास क्या है, हमारे पास a0 है दैट इज़ a/2 और बी एन है, बी एन कब है, जब ऑड नंबर इज़ देन एन इक्वल टू ऑड नंबर, तो बी एन की वैल्यू क्या है 2a अपॉन एन। सो हमारे पास फूरियर सीरीज़ है a0 सिग्मा एन इक्वल टू ऑड, ओनली ऑड। सो इक्वेशन बेसिकली खाल फॉर ऑड के लिए ही है, इवन के लिए नहीं है। इवन के लिए ए एन बी एन 0 हो जा रहा है। ओके, सो फॉर ऑड बी एन साइन एन ओमेगा टी, अब यहाँ हम बी एन की वैल्यू रख लेते हैं दैट इज़ 2a अपॉन एन पाई। तो फाइनली दिस इज अवर इक्वेशन, so this is our equation xt equal to a/2 plus sigma n odd 2a upon n pi n omega 0 t। ओके, सो ये जो xt मिला वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, इस वेवफॉर्म को। ओके, इस वेवफॉर्म को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वे नंबर ऑफ हार्मोनिक कौन सी, तो ऑड हार्मोनिक इज दैट, आप यहाँ वैल्यू रख सकते हो n इक्वल टू 1 to 1 फंडामेंटल के लिए होगा, एंड 3 5 7। ओके, सो दैट विल गिव द हार्मोनिक्स। ओके, सो ये हो गया एनालिसिस और फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस वेव। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विथ दिस। ओके, so now let's say one more example so you have a more clarity. So it is a given, find the quadrature Fourier series for a full wave rectifier sine wave which is shown in figure। तो यहाँ वेव फॉर्म दिए हुए हैं। ओके, फुल वेव साइन वेव के लिए। ओके, सो टाइम इज ऑल्सो गिवन, पीरियड इज ऑल्सो गिवन। ओके, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो गिवन। ए इज हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है फूरियर सीरीज़ का, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करें, ए देन ए एन देन बी एन फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन का इक्वेशन क्या, अरे सॉरी a0 का इक्वेशन क्या है, ये रहा। इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं कि 1 अपॉन टी टी टू टी प्लस t0 एक्स टी क्या है, तो एक्स टी क्या है, आधा साइन वेव मिल रहा है हमें, साइन वेव फॉर्म ही है। ओके, तो दैट इज़ a साइन पाई f0 t, पाई f0 t। ओके, पाई आधा, फिर तो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। ओके, सो तो इक्वेशन में हम रखेंगे तो टोटल टाइम क्या है 0 to पाई, मतलब 1 अपॉन पाई, मतलब ये टोटल टाइम t0 क्या है पाई तक ही है, तो 1 अपॉन पाई देन 0 to पाई a साइन पाई f0 t dt। ओके, ये कॉमन निकाल देंगे, a अपॉन पाई और साइन पाई f0 t का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा। सही है। नाउ f0 इक्वल टू 1 अपॉन t0। ओके, f और t क्या है, t तो पाई है, t0 तो अपना पाई है। सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट पाई f0 इक्वल टू 1, पाई f0 इक्वल टू 1। सो a0 क्या हो जाएगा मेरा, सो a0 हो जाएगा ये वाला टर्म, क्योंकि ये अगर 1 कर देंगे तो कॉस टी बचेगा, यहाँ इसमें खाली कॉस टी बचेगा अगर पाई f0 में 1 कर देता हूँ। तो फाइनली वी हैव इक्वेशन भी लाइक दिस, a0 इक्वल टू 2a अपॉन पाई ओनली। ओके, सो ये हमें मिला a0, अभी तो हमें खाली a0 मिला है। सेम वे वी हैव टू फाइंड दी an एंड bn। ओके, सो an का इक्वेशन भी हमारे पास है फॉर दिस वेव फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन 2 अपॉन पाई 0 to पाई a साइन पाई f0 t
cos 2 पाई एन एफ ज़ीरो टी डी टी। ओके, अब पाई एफ ज़ीरो हमने आगे ही डिफाइंड किया है, दैट इज इक्वल टू 1। सो आई फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ अब पाई एफ ज़ीरो की जगह अगर 1 कर देता हूँ तो। ओके, सो अगर मैं 2 अंदर ले जाऊँ तो 2 cos 2 एन टी इंटू साइन टी। अब ये वाला इक्वेशन मैथमेटिक्स में है कि भाई 2 cos ए साइन बी है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हम लिखते हैं। ओके, सो फाइनली हियर आई कैन राइट वही इक्वेशन। अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो आई कैन राइट ये वाला साइन 2 एन टी प्लस टी माइनस साइन 2 एन टी माइनस टी। ओके, अब इंटीग्रेशन दोनों के साइड जाएगा तो ये एक टर्म हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म ये हो जाएगा। साइन का क्या है, कॉस साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन और 2x है तो साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसका सॉरी कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो वही इंटीग्रेशन हुआ इन दोनों का। इंटीग्रेशन किया और लिमिट हमने रख दी है 0 to पाई एंड 0 to पाई। ओके, नाउ पुट दी वैल्यू इन दिस। तो इसमें क्या होगा, 2n प्लस 1 कॉमन हमने निकाल दिया है पाई के साथ। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन cos 2n प्लस 1 ऊपर ही रहेगा और पाई हमने t की जगह रखना है, t की जगह रखना है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो, सॉरी, सो देख सकते हो आप, इसका हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है। ओके, 2n माइनस 1 कॉमन निकाल दिया है हमने, सॉरी 2 इसमें 2n प्लस 1 हमने कॉमन निकाला है इसमें। ओके, सो फाइनली अगर टी की जगह में पाई रखूँगा सो फाइनली आई हैव दिस इक्वेशन। ओके, सो ये वाला इक्वेशन प्लस ये वाला। ओके, यहाँ मैंने वैल्यू रखी है तो ये प्लस है, इसमें माइनस, और ये वाला इक्वेशन ये रहा जब लिमिट रखा है तब। सो फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन cos 2n प्लस 1, तो उसकी जगह पाई मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर इसके साथ। cos 0 तो 1 है, cos 0 1 हो जाएगा। ओके, सेम वे नीचे वाला भी इक्वेशन। ओके, सो क्लियर विद द an। अब क्या है, cos 2 पाई n तो 1 हो जाता है, cos 2 पाई n। सो इसमें cos 2 पाई n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव an क्या होगा हमारा, ये वाला इक्वेशन होगा 1 माइनस 1 दैट इज़ -2 हो जाएगा। सो अगर -2 में कॉमन भी निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा en इक्वल टू 2a अपॉन पाई दिस मच। सो इसे अगर मैं -4 हो जाएगा, ये -4 ये -2। सो फाइनली आई हैव दिस इक्वेशन। सो an की वैल्यू मुझे कुछ इस तरह मिल रही है, सही है। अब लेट्स फाइंड दी bn। अब bn भी वैसे ही फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, पाई एफ ज़ीरो की जगह हमने 1 रख दिया। ओके, तो हमें कुछ ये मिला 2 साइन, वही इक्वेशन हमने आइडेंटिटी ए टी यूज़ किया है। अगर उसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, bn क्या मिलेगा, bn मिलेगा मुझे 0, ये माइनस ये होगा, जो पूरा टर्म सेम आएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। सो इसमें an मुझे मिल रहा है पर bn की वैल्यू 0 हो रही है। ओके, an मुझे मिल रहा है, bn की वैल्यू 0 हो रही है। तो अगर सारी इक्वेशंस वैल्यू कोएफिशिएंट को अगर इक्वेशन में रखें तो a0 हमारा था 2a अपॉन पाई और an हमें मिला ये वाला इक्वेशन। ओके, सो फाइनली दिस इज़ माय फाइनल रिजल्ट। ओके, सो क्लियर विद दिस अगेन। ओके, सो ऐसे आप कोई भी वेव फॉर्म अगर आपको दी गए है सो फूरियर सीरीज से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये हम ट्रायगोनोमेट्रिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अगर दूसरी कोई मेथड से स्पेशली पूछा गया है तो आपको वही मेथडोलॉजी यूज़ करनी है। ओके, सो वन मोर एग्जांपल फॉर यू। ओके, ये पूछा ये एग्ज़ाम में आ चुका है मई 2015 7 मार्क्स में। ओके,
सो ये कुछ इस तरह के वेव फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं और यू हैव टू फाइंड दी फूरियर सीरीज़। अगर कुछ दिया नहीं कि कौन सी फूरियर सीरीज़ से फॉलो करना है तो आप कोई भी मैथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो A0 आपको फाइंड आउट करना है, BN फाइंड आउट करना है और AN फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम दिस ओके एम्पलीट्यूड तो आपका T हो जाएगा इसमें, ओके मैक्सिमम 1 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ओके, तो और लिमिट क्या कहाँ से कहाँ होगा, लिमिट होगा -1 से यहाँ तक ये वाला। सो -1 से 1 हो जाएगा। एक ही वेव फॉर्म हमें एनालाइज करना है। सो वो इज़ 1/2 -1 to 1 t dt। ओके, सो इसको अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो फाइनली A0 मुझे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट 0, A0 इक्वल टू 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0। ड्यू टू द सिमेट्रिक ऑफ वेव फॉर्म AN इज़ ऑल्सो 0, AN भी हमें 0 मिल रहा है। सो नाउ लेट्स फाइंड द BN। तो अगर BN फाइंड आउट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल A0 इक्वल टू 2πf0। ओके, सो 2π/T0 एंड दैट इज़ इक्वल टू पाई। सो BN इक्वल टू क्या मिलेगा, सारी वैल्यू हम रखें वही इक्वेशन में, तो BN हमें मिलेगा कुछ -2/n π cos nπ। ओके, सो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या होगा अगर हमें खाली BN ही मिल रहा है तो। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई क्या किया है इसमें, किस तरह हमने सॉल्व किया हुआ है। ओके, हमने वैल्यू ही नॉर्मली फाइंड आउट किया है। सो अगर सॉल्व करना है कोई भी फूरियर सीरीज़ तो आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, सारे मैथमेटिकल रूल्स पता होने चाहिए, बिकॉज ये मैथमेटिकल टूल्स है। ओके, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स से वन मोर एग्जांपल्स टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज़। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज़ को फॉलो करना है आपको। ओके, सो कॉम्प्लेक्स वाला टर्म आपको पता, फूरियर सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो ये वाली CN वाली, ओके, सो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, CN में। ओके, सो यहाँ कौन कौन से वैल्यू फाइंड आउट करें, एक तो आपको cos ω0t की फाइंड आउट करनी है, दूसरा 2 एग्जांपल दिए है, दूसरा है sin² की फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट्स पुट दी वैल्यू डायरेक्टली। यहाँ तो हमें डायरेक्ट कोई वेव फॉर्म तो दिया नहीं है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करनी है। xt क्या दिया है, xt cos ω0t दिया है, हम पहले ω0t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, xt की जगह cos ω0t रख देंगे। cos ω02 यानी cos cos 2πf0, वही वैल्यू हम रख देंगे, रख दी। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला मैथमेटिकल्स में है लाइक दिस, ये वाला बन जाएगा इंटीग्रेशन e⁻ax इंटू cos bx dx इक्वल टू 1/a² प्लस b² इंटू e⁻ax इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। ओके, मैथमेटिकल स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास। ओके, हियर अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करें जो हमारा है इक्वेशन, तो यहाँ आप देख सको इंटीग्रेशन e⁻ समथिंग है, तो हियर x टेंस टू क्या होगा, x टेंस टू इसमें क्या होगा, t हो जाएगा। इसमें जो a दिया हुआ है वो हमारा क्या होगा, a दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा j2π/t। b क्या होगा, a² प्लस b² cos bx दिया हुआ है, तो b होगा ये cos bx यानी cos 2πf0। ओके, सो ये होगा। अब हमें ये सारा टर्म्स जैसे ही हमें मिल गया x a एंड b इस इक्वेशंस में फॉलो करना है। तो जैसे ही आप उस इक्वेशंस में रखेंगे तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह होगा, ये कुछ इस तरह होगा, एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to t। ओके, टोटल टाइम हमने कंसिडरेशन में ले लिया है। ओके, ओके, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे, सो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन। फाइनली सॉल्व करना यानी अगर मैं लिमिट रख देता हूँ, एक बार 0 रखूँगा, एक बार t0 रखूँगा। ओके, तो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन। अब इन दिस इक्वेशन e⁻j2πn इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1, sin 0 इक्वल टू 0 एंड cos 2π इक्वल टू 1 एंड sin 2π इक्वल टू 0। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड। ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप करता हूँ,
सारी वैल्यू, ओके सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, सो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन, आई गॉट दिस इक्वेशन, ओके यही इक्वेशन मिली, ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, यही मुझे मिलेगा, ओके सो हियर you got CA, okay is the mathematical steps, okay so clear with that. Then we have to find the sin square, वही methodology यूज़ करनी है, बट यहाँ sin square दिया हुआ है तो पहले हम sin square को डिफाइंड करेंगे। भाई sin square की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 अपॉन 2t अपॉन 2 लिख सकता हूँ, सो मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो इसमें दो टर्म से डिफाइंड हो गए, एक हो गया x1 दैट इज़ माइनस ये वाला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ओके सो अगर s1 ये है तो ये अकॉर्डिंगली 2t हो जाएगा, और f0 ये हुआ तो t0 इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब पुट द वैल्यू, वैल्यू हमें ये रखनी है, वही वैल्यू उसी तरह सॉल्व करना है, वही इक्वेशन से अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें भी ई रेस टू फॉर्म आएगा, ई रेस टू फॉर्म आ रहा है, वही अगर डायरेक्टली यहाँ कर दिया है, सॉल्व कर रहे हो आप, तो फाइनली वी गॉट दिस इक्वेशन, ओके सो फाइनली यू गॉट दिस इक्वेशन, okay so here I just end my session. So number of example we have seen, some of ask in GTU exams, okay so अगर अब कोई भी आपको दिया गया है कोई भी वेव फॉर्म या कोई इक्वेशन, ओके सो नाउ अब आप उसको एनालाइज कर सकते हो बाय यूजिंग फूरियर सीरीज, ओके सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस, ओके सो हियर आई जस्ट एंडेड माय सेशन, ओके थैंक यू very much.